नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में विकास यात्रा अब 1 फरवरी की जगह 5 फरवरी को संत रविदास जयंती से प्रारंभ होगी। यह 20 फरवरी तक चलेगी और इसे प्रभारी मंत्री आवश्यकता अनुसार 5 दिन यानी 25 फरवरी तक बढ़ा सकेंगे। इंदौर में विकास यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंदौर के पूरे जिले में भी यह विकास यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसमें विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में हितग्राही सम्मेलन होंगे। साथ ही जो काम पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण और प्रस्तावित कार्यों का शिलान्यास प्रभारी मंत्री करेंगे। मंत्रियों के जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालयों पर दौरे होंगे। यात्रा के दौरान जनसंवाद के साथ शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों, आंगनबाड़ी, विद्युत और पेयजल व्यवस्था, जल जीवन मिशन के कामों का निरीक्षण भी होगा। देखिए, ये मैंने आपको पहले कहा, ये सरकार और संगठन मिलकर कर रहा है और इसमें जो हमने काम किए वो बताएंगे और हो सकता है कभी कोई समस्या आती है तो हम अधिकारी हमारे साथ में रहेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच में अधिकारी भी रहेंगे और संगठन के नेतृत्व में एक विकास यात्रा चलेगी। पार्षदों ने अभी बहुत सारे सवाल उठाए थे, बहुत सारी नाराजगी जताई कि हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं। महापौर जी खुद यहाँ बैठे, तो क्या आप ये मानते हैं कि काम हुए नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि काम हुए हैं? हकीकत क्या है? देखिए मैं समझ गया प्रश्न आपका। देखिए, विकास निरंतर प्रक्रिया है। हमने और आपने इंदौर को 20 साल पहले भी देखा होगा। मैं भी उस समय पार्षद था जब विपक्ष में कांग्रेस की या परिषद थी। उस समय एक ट्रक मोहरम के लिए और एक बेलदार के लिए हम चप्पल घिसते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किस प्रकार शहर का विकास का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार जो 50 साल तक कांग्रेस की सरकार में जितनी ब्रिजें नहीं बनी थी उतनी ब्रिजें अब इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी। विकास 4 फरवरी को देश भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल द्वारा लोगों को इस खतरनाक बीमारी से जागरूक करने के उद्देश्य से राजवाड़ा से रीगल तिराहा गांधी प्रतिमा तक रैली निकाली गई। डॉक्टर आशीष हाडिया ने बताया कि इस विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर की जंग जीत लेंगे हम की टीम के साथ देशवासियों के समक्ष कैंसर बीमारी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल भारत का पहला इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति पर आधारित कैंसर हॉस्पिटल है, जहां बिना कीमो, बिना रेडिएशन 3rd और 4th स्टेज के कैंसर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि कैंसर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कैंसर से निपटने की व्यवहारिक रणनीति बनाई जाए। सर, देवी अहिल्या हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज ने साथ में मिल करके एक आज जैसे 4 फरवरी है जिसके अंतर्गत हम वर्ल्ड हेल्थ कैंसर डे बना रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम जागरूकता की रैली हमने निकाली है जिसमें हम इंदौर के रहवासियों को ये जागरूक कर सके कैंसर के प्रति कि कैंसर का इलाज, कैंसर की रोकथाम, पकड़ और कैसे हम जल्दी उसको डायग्नोस करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसलिए हमने राजबाड़ा से रीगल की तरफ ये रैली मार्च करी है और लोगों को हमारे स्लोगन से ये बताने की कोशिश की गई है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर इंदौर पहुंची अभिनेत्री महिमा चौधरी। कैंसर के इलाज के लिए नई प्रौद्योगिकी का किया उद्घाटन। महिमा चौधरी खुद कैंसर से लड़ चुकी हैं जंग। महिमा चौधरी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि यह चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कैंसर से डरना नहीं है, हिम्मत रखना जरूरी है और हमेशा खुश रहना चाहिए और खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कैंसर का इलाज देश में काफी महंगा है, लेकिन सरकार ने भी कई हेल्प योजनाओं और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली गरीब लोगों को यहां पर इलाज किया जा सकेगा। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी भी कैंसर पीड़ित हो चुकी थी और उन्होंने कई कैंसर पीड़ितों की हिस्ट्री पढ़कर इसका इलाज करवाया और आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ये कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, लेकिन इस हॉस्पिटल में जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है यहाँ पे अच्छे से बहुत कम रेट में बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हो सकता है। और
तो मैं यही कहूँगी कि यस, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इंश्योरेंसेस दी हैं, तो आप अपना इंश्योरेंस जरूर करवाइए, हेल्थ इंश्योरेंस। भारतीय रेलवे अमृत भारत योजना के तहत छोटे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने की योजना बनाने जा रहा है, जिसके तहत इंदौर के पश्चिम रेल रतलाम मंडल में 16 स्टेशनों को चुना है, जिसमें इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन व देवास रेलवे स्टेशन को चुना गया है, जहां रेल यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से छोटे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाना है। पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए छोटे स्टेशन पर वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा और दूसरी फैसिलिटी सर्कुलेटिंग के साथ एरिया को डेवलपमेंट कर आदर्श स्टेशन बनाया जाएगा। देखिए, जो भारतीय रेलवे का जो बजट आया था उसमें 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है। तो हमारे यहाँ इंदौर के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि डबलिंग का काम चल रहा है देवास उज्जैन का। इसके अलावा दूसरा जो है दाहोद, जो नई लाइन है यहाँ से जाने के लिए, उसके लिए, और दूसरा जो खंडवा लाइन है, क्योंकि ये सारी जो है इसके लिए एक अच्छा बजट मिलने की संभावना है। और दूसरे जो वर्क है पैसेंजर एंड एमटीज के, वो भी यहाँ पे होने हैं, क्योंकि इंदौर स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है, इसके लिए भी हमें उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और दूसरा जो एक अमृत स्टेशन योजना के तहत यहाँ के जो 2 स्टेशनों का चयन हुआ है, मीन्स इंदौर के पास के एरिए के, इसमें लक्ष्मीबाई नगर और दूसरा देवास, तो ये स्टेशनों को भी एक अच्छा कुछ बजट मिलेगा। और दूसरी जो बड़े स्तर की जैसे वंदे भारत ट्रेन है, वो भी हम 400 का रेलवे का प्लान है, तो हम लोगों को भी जो एरिया है इंदौर स्टेशन के तो मिलने की संभावना है। दूसरी भी कई जो वैगन बनने हैं या एलएचबी कोच या नवीनीकरण होना है, उन सब का एक अच्छा और मिला जुला हमारे इंदौर जो एरिया को ये बजट में मिलेगा। छोटे स्टेशन की आपने बात की है, वहाँ पर आदर्श स्टेशन किस तरह से जो सुविधा फिर यात्रियों को मिलने जाएगी? देखिए, जो अमृत स्टेशन योजना है एक छोटे स्टेशनों को डेवलपमेंट करने की योजना है। इसमें क्या है कि जैसे पहले से जो चीज़ें हैं उपलब्ध, उनको तो अपग्रेडेशन किया जाएगा, और जो अगर उपलब्ध नहीं है जैसे सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई और दूसरी जो डिजिटल वो है और पैसेंजर एमटीज की कमी है, तो उनको पूरा करके एक अमृत स्टेशन योजना के तहत उनको डेवलप किया जाएगा। विजयनगर थाना क्षेत्र में फिर एक धोखाधड़ी का मामला आया है, जहां फरियादी ने अपने दोस्त को कार चलाने के लिए दी थी, लेकिन दोस्त ने कार किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी। पूरे मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के भमौरी में रहने वाले ऋषिकेश नामक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि गुना के रहने वाले उसके दोस्त आदित्य शुक्ला को अपनी बलेनो कार चलाने के लिए दी, लेकिन आदित्य द्वारा कार तय समय पर नहीं लौटाई। इसी बीच फरियादी ऋषिकेश को यह जानकारी लगी कि आदित्य शुक्ला द्वारा उसकी कार किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई है, जिसके बाद ऋषिकेश ने थाने पहुंचकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक आवेदक आए थे, ऋषिकेश भमौरी के रहने वाले हैं, और इनके द्वारा शिकायत की गई थी। आरोपी आदित्य रघुवंशी जो गुना के रहने वाले हैं, कार नंबर है इनकी मारुति बोलेनो MP09 ZG 6187। इनके द्वारा एक गाड़ी इसको ऐसे ही दोस्ती यारी में दी थी, इसके द्वारा वो गाड़ी कहीं और बिक्री कर दी गई है। हमारे द्वारा अमानत में खयानत का प्रकरण इसके विरुद्ध, आदित्य के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, और आरोपी की हम लोग और कार की तलाश कर रहे हैं। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में फिर एक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां से चोर लैपटॉप, कुछ नकली गहने और नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। किता अपार्टमेंट में रहने वाली तानिया वाधवानी अपने फ्लैट में ताला लगाकर ब्यूटी पार्लर गई थी। उसी दौरान अज्ञात चोरों द्वारा फ्लैट का ताला तोड़कर घर में रखा लैपटॉप, कुछ कपड़े और कुछ नकली गहने अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिए गए, जिनकी कीमत कुल 50,000 रुपए है। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमने ये कहा कि घटना कितना मशहूर कर रहा है। ये निकिता अपार्टमेंट की बात है। कल शाम 3 से 5 बजे के बीच की घटना है। पीड़िता तान्या, पिता जय कुमार वाधवानी करके एक बच्ची है जो वहाँ रहती है, वो अपने पढ़ाई करती है।
तो वो कहीं ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, घर सूना था, तो कुछ अज्ञात चोरों ने उनका लैपटॉप और कुछ कपड़े और नकली ऑर्नामेंट्स जो निकाली, कुल कीमती 50,000 रुपये है, वो चोरी चला गया है। अपार्टमेंट में कहीं भी वीडियो कैमरा नहीं लगा है, CCTV फुटेज नहीं है, लेकिन आसपास हम देख रहे हैं। आज हमारी टीम भी वहाँ गई हुई है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।